students. Today we are going to discuss about your chapter 7, that is conservation of plants and animals. So number 1, what is conservation? Actually conservation means संरक्षण करना. तो किसको संरक्षण करना है? प्लांट्स एंड एनिमल्स को, दैट मीन्स पेड़ पौधों को और ऑल्सो जानवर को. सो बचाव कैसे करेंगे इस लेसन में हम लोग सीखेंगे. Now first one, biodiversity. What is biodiversity? Bio means living and diversity means different kinds of, like, so is the variety of plants and animals and microorganisms found in a particular area. किसी भी जगह में विविध वन्य प्राणी जो है, दैट मीन्स जो वन में रहने वाले प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जानवर है, वो उन सबको मिला के उस एरिया में रहने वाले जो विविध वन्य प्राणी जो है उनको मिला के हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस. तो किसी भी फॉरेस्ट एरिया को या फॉरेस्ट को काटा पीटी करना या पूरा पेड़ पौधों को काट के फिर उस लैंड को, उस ज़मीन को कुछ और काम के लिए यूज़ करना, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. कॉजेस, इसका कारण क्या हो सकता है? दैट मीन्स डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं? तो फॉर यूजिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन के लिए, या बिल्डिंग हाउसेस के लिए, या डैम्स बनाने के लिए, या यूजिंग वुड एज फ्यूल. लकड़ी को काटने के लिए, लकड़ी को काट के उसको ईंधन जैसे, दैट मीन्स फ्यूल जैसे यूज़ करने के लिए, एंड मेकिंग फर्नीचर के लिए. सो फॉरेस्ट फायर्स भी एक कारण हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का. तो ये सब कॉजेस हो सकता है. एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसका प्रभाव या असर क्या पड़ता है डिफॉरेस्टेशन करने से? तो डिफॉरेस्टेशन करने से एनिमल्स बिकम होमलेस. एनिमल्स को घर नहीं होगा, बिकॉज पूरा जंगल ख़त्म हुआ तो, अंत हुआ तो फिर एनिमल्स जो जिसमें रहते हैं उनका शेल्टर को हम लोग तोड़ दिया, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो बिना होम का, बिना घर का रहेंगी. एंड देन लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. जो वाटर टेबल है वो पूरा लोअर डाउन हो जाएगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ट्रीज के मदद से ही हमको ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के मदद से इवापोरेशन होता है, एंड इवापोरेशन के मदद से क्लाउड बन जाता है, एंड क्लाउड के हेल्प से हमको बारिश हो जाता है. इफ़ बारिश नहीं होगा तो फिर वाटर टेबल डाउन होते ही जाएगा. एंड नेक्स्ट थिंग, सॉइल इरोशन. जो सॉइल इरोशन है, दैट मीन्स अगर ज़्यादा ट्रीज है, तो जंगल में ट्रीज है तो वो मिट्टी को फिक्स करके, रूट्स, जड़ जो है वो फिक्स करके रखते हैं मिट्टी को. लेकिन अगर ट्रीज है ही नहीं उधर उस लैंड में, फिर सॉइल इरोजन ही होगा. व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मीन्स ऊपर का जो लेयर है मिट्टी का वो उड़ते जाएगा. तो किस लिए उड़ेगा? तेज हवा से, दैट मीन्स विंड से उड़ सकता है, या बारिश के रूप से भी उड़ सकते हैं वो जो मिट्टी है. तो उड़ गए तो फिर क्या बनेगा? वो जो प्लेस है, वो जो एरिया है वो बंजर बन जाएगा, या डेजर्ट, रेगिस्तान जैसा बन जाएगा. उस प्रोसेस को हम लोग डीसर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, राइट. देन नेक्स्ट, नेचुरल कैलामिटीज. जो प्रकृति से आपत्ति आ जाता है, लाइक फ्लड्स आ जाता है, एंड बाढ़, दैट मीन्स फ्लड्स मीन्स बाढ़ आ जाता है, अकाल आ जाता है, अकाल आ सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स विच आर वेरी डेंजरस टू अस. लैंडस्लाइड्स भी हो सकता है, जब पहाड़ जैसे वो चट्टान गिरना, ये सब होना. एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा. तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा विदाउट प्लांट्स. अगर प्लांट्स को पूरा काटे तो, डिफॉरेस्टेशन किया तो, फिर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जब प्लांट्स है ही नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा. तो उससे क्या होगा? सनलाइट को ट्रैप कर लेगा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा गर्म हो जाएगा, एंड उससे पोलर आइस मेल्ट हो जाएगा, एंड फ्लड्स आ सकता है कोस्टल एरियाज में, वाटर राइज हो सकता है समुद्र में. तो ये सब हमको कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव पड़ेगा. तो नाउ नेक्स्ट,
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जंगल को हम लोग इसलिए हम लोग क्या करना है, जंगल को कंजर्व करना है, दैट मीन्स संरक्षण करना है या बचा के रखना है। तो हाउ? एफॉरेस्ट्रेशन, फर्स्ट थिंग एफॉरेस्ट्रेशन करना है। व्हाट इज एफॉरेस्ट्रेशन? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, नए नए छोटे छोटे पौधों को उगाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जहाँ एरिया आपके पास ज़्यादा है तो उस एरिया को फॉरेस्ट जैसा, दैट मीन्स बहुत सारे पेड़ उगा के एक जंगल जैसा बनाना है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगल में आग कभी कभी लग जाता है तो उसको हम लोग तुरंत बुझाना है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स जंगल को मैनेज करना, कैसे? टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोडक्ट्स। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या जो कोई भी, हम लोग उसको ध्यान देना है फॉरेस्ट को, जंगल को, एंड जंगल में रहने वाली चीज़ों को भी, जो बहुत सारा मेडिसिन, पेपर, बैम्बू से पेपर बनता है, एंड सो मेनी थिंग्स विल गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो उन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग बचा के रखना है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग। ये जो ओवर ग्रेजिंग जो है, घास को चरना, तो ये ज़्यादा हो गया तो क्या होता है फिर उधर जो प्लांट्स है या पेड़ पौधे हैं वो पूरा ख़त्म हो जाता है, तो उससे भी हम लोग बचाना है। एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पेपर, ये जो वेस्ट पेपर है हम लोग उसको रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्रीज में देना है, बिकॉज एक पेपर को हम लोग 7 टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट थ्रो इट इन द डस्टबिन। डस्टबिन में नहीं डालेंगे हम लोग, डालना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकलिंग के लिए बेचना है। नाउ नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगल में रहने वाले जंतु जो है, एंड वन्य जीवन, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आप पढ़ेंगे हम लोग। दिस इंक्लूड्स फ्लोरा, दैट मीन्स प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, याद रखना है हम लोग, एंड फाउना मीन्स एनिमल्स। तो फ्लोरा एंड फाउना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, उनको हम लोग वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। एंड देन द स्पीशीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो अंत होने के लिए ये कुछ वर्ग डेंजरस पोजीशन में है। तो व्हाट इज स्पीशीज? एक्चुअली स्पीशीज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। कुछ वर्ग जो है, बहुत सारा पॉपुलेशन हम लोग जंगल में पा सकते हैं, तो वो इंटरब्रीडिंग होके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो विद दैट क्या होता है, हमारा स्पीशीज जो है वो कम नहीं होगा, लाइक दैट। सो फर्स्ट वन, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज, तो अंत होने का वर्ग, कोई भी जानवर अंत हो गया तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब डिसअपियरेंस, दैट मीन्स नहीं दिखेगा हमें अभी। लाइक एग्जाम्पल, डूडू करके एक बर्ड है, यूनिक बर्ड एंड ऑफ मॉरिशियस, अब वो अंत हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, दैट मीन्स डिसअपियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब वेरी फ्यू इन नंबर, ये जो है वो बहुत कम नंबर में है, तो इनको भी हम लोग बचाना है, दैट मीन्स एशियाटिक लॉयन, इंडियन राइनोसिरस एट्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। नो वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज मतलब गोइंग टू डिक्लाइन, ये भी ख़त्म होने वाला है इस दुनिया से, सो दैट्स वाई वी हैव टू मेंटेन या वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। एग्जाम्पल, मस्क डियर एंड ब्लैक बक एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज मतलब हुज पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस, इनका जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, दैट्स वाई इनको बचा के रखना हमारा फ़र्ज़ है। लाइक वाइल्ड बफेलो, बंगाल फॉक्स, लाइक दैट।